बच्चों आज हम कक्षा 9 का अध्याय 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले के प्रश्न में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। बच्चों प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। बच्चों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो बच्चों देखिए पहले किलोमीटर का किराया कितना है। पहले किलोमीटर का किराया बराबर ₹8 है और इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, ₹5 है। और तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। और बच्चों कुल किराया कितना है, कुल किराया बराबर ₹y। अब देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8, तय की गई दूरी x। तो देखिए x में से 1 किलोमीटर का किराया निकाल दीजिए और बची दूरी का किराया 5 रुपये और कुल किराया कितना है y रुपये। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहले किलोमीटर का किराया आपने कितना दे दिया 8 रुपये और कुल दूरी आपने x किलोमीटर चली तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और शेष जो किराया है उसे 5 से गुणा करना पड़ेगा और कुल किराया कितना है आपका y रुपये। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 8 + 5x - 5 = y। तो देखिए 5x + 3 = y और ये क्या हो जाएगा बच्चों 5x - y + 3 = 0। तो ये आपकी क्या बन गई, रैखिक समीकरण बन गया इसका। तो बच्चों अब देखिए इसका आलेख बनाने के लिए आप इसमें मान रख देंगे। सबसे पहले आप x बराबर 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा y = 5 × 0 + 3 y = 0 + 3 तो y = 3 आ जाएगा। तो जो हमारे पहले पॉइंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0,3। बच्चों इसके बाद आप x = -1 रख दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा y = 5 × -1 + 3 y = -5 + 3 y = -2। तो क्या हो जाएगा -1, -2। और तीसरा मान क्या रखेंगे आप, -2 रख दीजिए। तो देखिए y = 5 × -2 + 3 y = -10 + 3 बच्चों y = आ जाएगा -7। तो ये आपके आ जाएगा -2, -7। अब आप देखिए इसका ग्राफ बना लीजिए। तो बच्चों देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, x डैश y डैश। तो जो हमारे पहले पॉइंट है वो है 0,3। तो देखिए 0,3 तो ये क्या हो जाएगा 0,3। उसके बाद पॉइंट क्या है आपका -1, -2 ये b हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है -7 तो ये c हो जाएगा। अब आप इसे मिला दीजिए। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपका आलेख बन जाएगा। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरणों का चयन कीजिए। तो पहले आकृति 4.6 के लिए देखिए y = x, x + y = 0, y = 2x
और 2+3y=7x। तो आपको ये जो आकृति दी गई है इसमें जो बिंदु है -1, 1, 0, 0 और 1, वो आप इसमें रखेंगे। अगर समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो विकल्प सत्य होगा, नहीं तो विकल्प असत्य होगा। तो बच्चों देखिए, पहला जो आलेख पर स्थित बिंदु है हमारे -1, 1, वो 1, -1। तो आपने इस समीकरण में रखने हैं y=x। देखिए x ये होगा और y ये, और आपने y की वैल्यू रखी और x की, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं और विकल्प एक सही नहीं है। बच्चों इसी प्रकार देखिए दूसरी जो समीकरण है हमारी x + y=0। अब आप इसमें बिंदु रख दीजिए -1 + 1, -1 + 1 = 0। तो LHS = RHS आ गया। इसी प्रकार आप दूसरे बिंदु भी रख देंगे 1, -1। तो देखिए ये भी 0 आ गया। तो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः विकल्प 2 सही है। बच्चों देखिए इसी प्रकार हम तीसरी समीकरण के लिए भी y=2x जो है बिंदु रख के चेक करेंगे। उसमें भी मान आप रखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, तो बिंदु समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, अतः विकल्प 3 भी सही नहीं है। इसी प्रकार विकल्प 4 के लिए भी आपको निकालना है 2+3y=7x। आप इसमें बिंदु रखेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। बच्चों अब हमें दूसरी आकृति के लिए दिखाना है कि ये समीकरण सत्य है अथवा असत्य। तो इसमें जो बिंदु हैं वो -1, 3, 0, 2 और 2, 0 हैं। तो कम से कम दो बिंदुओं से समीकरण है संतुष्ट होनी चाहिए। अगर समीकरण संतुष्ट होंगी तो वो आलेख पर स्थित होंगे बिंदु। तो बच्चों देखिए पहला हमारा समीकरण है y=x + 2। तो इस आलेख पर स्थित बिंदु क्या है -1, 3, 0, 2 और 2, 0। तब आलेख के समीकरण को उक्त बिंदुओं से कम दो बिंदुओं द्वारा संतुष्ट होना चाहिए। तो देखिए बिंदु -1, 3 पर आप रख लीजिए y की जगह 3, -1 + 2, 3 = 1, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसलिए बिंदु -1, 3 समीकरण y=x + 2 के आलेख पर स्थित नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरी समीकरण ले लेंगे y=x - 2 बिंदु -1, 3 पर। तो देखिए y=3, -1, -2, 3 = -3। तो ये इक्वल नहीं होगा इसके, तो क्या हो जाएगा बिंदु -1, 3 समीकरण y=x - 2 के आलेख पर स्थित नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों आप? तो बच्चों जो तीसरा प्रश्न है वो है y=-x + 2। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे बिंदु -1, 3 पर। तो क्या हो जाएगा 3 = -1 + 2, 3 = प्लस, तो 3 = 3। तो बिंदु -1, 3 समीकरण y=-x + 2 के आलेख पर स्थित है। इसी प्रकार आप ले लेंगे बिंदु 0, 2 पर। तो देखिए बच्चों y=2 -0 + 2, तो 2 = 2। अतः बिंदु 0, 2 समीकरण y=-x + 2 के आलेख पर स्थित है। तो इसलिए तो बच्चों अब निकाल लीजिए बिंदु
2,0 पर 0 इज इक्वल टू -2 + 2 0 इज इक्वल टू 0। तो बिंदु 2,0 समीकरण y इज इक्वल टू -x + 2 के आलेख पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो अतः विकल्प 3 सही है। तो क्या हो जाएगा, विकल्प 3 सही हो जाएगा, क्योंकि वो सारे बिंदु उस पर स्थित है। बच्चों अब छठा प्रश्न है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जब आप एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए तथा इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी s, पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर w, तो w इज प्रोपोर्शनल टू s। ये चिन्ह है आपका समानुपाती का, तो w बराबर f इंटू एस हो जाएगा। देखिए अब f बराबर आपको 5 दिया गया है तो 5 इंटू एस, पहली बार आपको s 2 दिया गया है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 2,0 10 हो जाएगा, और दूसरी बार में s 0 है तो 0,0। अब आप इसका आलेख खींचिए। तो बच्चों देखिए आपका एक ग्राफ बन गया है। अब आप इसमें पॉइंट रख दीजिए, पहला 0,0 है और दूसरा क्या है 2,10, तो कहाँ पर आएगा वो, यहाँ पर 2,10। अब आप इसे मिला देंगे, ये आपका आलेख तैयार हो गया। चाहें तो आप इसमें और बिंदु भी ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए 5 मात्रक दूरी चलने में किया गया कार्य बराबर 10 मात्रक और 0 मात्रक दूरी चलने में तय किया गया कार्य बराबर 0 मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान ₹x और ₹y मान सकते हैं और इस समीकरण का आपको आलेख खींचना है। तो देखिए हम किस प्रकार इसे हल करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना यामिनी ने ₹x और फातिमा ने ₹y दिए और दोनों ने कुल अंशदान किया 100 रुपये, x + y इज इक्वल टू 100। तो देखिए अब आप इसके मान निकालेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्नों में किया था, x और y। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप x बराबर 0 रख दीजिए, 0 + y इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,100। उसके बाद आप रख लीजिए x इज इक्वल टू 100। तो देखिए आप x इज इक्वल टू 100 रखेंगे तो 100 + y इज इक्वल टू 100। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100 - 100, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। और इसके बाद आप रख लीजिए 50। यहाँ पर आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे 100,0, 50 रखेंगे तो आप x की जगह, तो ये जाएगा 50 + y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू इसका पक्षांतर कीजिए 100 - 50, y इज इक्वल टू 50, तो आपके पॉइंट क्या आ जाएंगे 50,50। अब देखिए इसका आलेख खींचेंगे हम। तो बच्चों देखिए अब इसका ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे। आप पैमाना ले लीजिए, x और y अक्ष पर एक खाना इज इक्वल टू 10 इकाई, तो 10, 20, 30, 40, 50 से लेके इधर को भी आप कर लेंगे। जो हमारे पॉइंट हैं वो क्या है 0,100, 100,0 और 50,50। तो देखिए 0,100 कहाँ पर आएगा 0,100 और 50,50 कहाँ पर आएगा 50,50।
50 और 100,0 कहाँ पर आएगा। अब आप इन्हें मिला लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपका आलेख ए, बी और सी बन जाएगा। बच्चों अब इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F=9/5C+32। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई मानकर आपने आलेख खींचना है। पहला, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। दूसरा, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तीसरा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले है C=30 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे F=9/5 × 30 + 32, तो 5 6 जा 30। F= कितना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे 30,86। इसी प्रकार आपका तीसरा है F= 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप वैल्यू रख लीजिए 95 9/5C+32। इसको यहाँ लाके माइनस कर दीजिए 9/5C = 9/5C। तो C क्या हो जाएगा 63 × 5/9, 9 7 जा तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपके दूसरे पॉइंट क्या हो जाएंगे 35,95। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। बच्चों अब अगला है, आपने C=0 डिग्री सेल्सियस लेना है। F=9/5 × 0 + 32। तो F= हो जाएगा 0 + 32। तो F=32। तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,32। फिर आपने लेना है F=0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0=9/5C+32। इसे इधर ले आइए आप, -32 = 9/5C। C = -32 × 5/9। C = 9। आप डिवाइड दे दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका। तो बच्चों ये जो पॉइंट आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा -17.77,0। ये आपका चौथा भाग हो गया। अब आपका पांचवा भाग है, समान ताप है जिन पर इन दोनों का मान समान हो। तो मान लीजिए समान ताप x, तो F= क्या है 9/5C+32। इसमें आप रख लीजिए x 9/5x + 32। इसको इधर ले आइए 9/5x = 32। तो क्या हो जाएगा 5x - 9x/5 = 32। -4x = 32 × 5। x = 32 × 5/-4। 4 8 जा 32। x = -40 डिग्री। तो देखिए फ़ारेनहाइट और वो सेम कब होगा -40 डिग्री पर दोनों मान समान होंगे। तो बच्चों -40 डिग्री पर दोनों पैमानों का पाठ समान होगा। अब हम इसका आलेख बनाएंगे। बच्चों अब देखिए आप इसका ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे। इसमें पैमाना ले लीजिए, पैमाना x अक्ष व y अक्ष पर एक खाना = 10 इकाई।
तो देखिए ये आपका 10, 20, 30, 40 से लेकर 100 तक हो जाएगा। इसी प्रकार इधर को सेल्सियस पैमाना और इधर को फ़ारेनहाइट पैमाना। जो हमारे पहले पॉइंट थे वो क्या थे, 30,86। तो देखिए 86 कहाँ पर आएगा, 80 के बाद 5 और एक 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 30,86। उसके बाद थे आपके 35,95। तो देखिए ये कहाँ पर आएगा 35,95, 35,95। इसी प्रकार 0,32, 31 और 2, ये आपका क्या हो गया 0,32। इसी प्रकार आप ये ले लीजिए -70.77, 10 के बाद 2 थोड़ा सा और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा -70.77,0। तो अब आप इसका ग्राफ खींच लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार ये आपका आलेख तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई समस्या या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।